सभी को प्रेम भरी नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत का, तो हम पहुंचे हैं अभी 12वें अध्याय में, जहां पर हम जान रहे हैं कि परमहंस योगानंद जी पहुंच चुके हैं अपने गुरु जी के आश्रम में, और उनके आश्रम में रहकर वो उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि श्री युक्तेश्वर जी, जो कि योगानंद जी के गुरु जी हैं, वो शास्त्रों के अद्भुत व्याख्याकार थे। वो कहते हैं कि वे अपने विचार और प्रवचन के अनमोल रत्न कभी भी मूर्खों के सामने कभी नहीं खोलते थे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उनको पता था कि कब कहाँ और कितना उनको बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से शास्त्रों की व्याख्या करनी है। वो कहते थे कि मेरे शरीर की थोड़ी सी भी हिलजुल या थोड़ी सी भी बेध्यानी उनके शास्त्रों की व्याख्या को तुरंत बंद कर देने के लिए काफी होती थी। यानी वो अंतर्यामी थे, वो समझ जाते थे कि योगानंद का जो ध्यान है वो मेरी व्याख्या की तरफ, मेरे प्रवचनों की तरफ नहीं है। तो वो एकदम से अपने प्रवचन जो थे वही बंद कर देते थे और कहते थे तुम यहाँ नहीं हो। एक शाम जब युक्तेश्वर गिरि जी प्रवचन कर रहे थे, तो योगानंद जी वहां पर बैठे हुए थे उनके सामने। तो उन्होंने एकदम से कहा, बंद करते हुए प्रवचन, कि तुम यहाँ नहीं हो। तो योगानंद जी कहते हैं कि मेरी आवाज में ये सुनकर विरोध आ गया उनके प्रति, और मैंने कहा, गुरुदेव, मैं पूरी तरह से यहाँ पर हूँ। मैं बिल्कुल भी यहाँ से हिला नहीं, मैंने पलकें तक नहीं झपकी, और जो जो आपने बताया है मैं उसका अक्षर टू अक्षर दोहरा सकता हूँ। लेकिन युक्तेश्वर गिरि जी बोले, फिर भी तुम मेरे साथ पूरी तरह से एक रूप नहीं थे। तुम्हारा विरोध मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि तुम अपने मन की पृष्ठभूमि पर तीन संस्थाओं की सृजना कर रहे थे। एक मैदानी इलाके में मनोहर एकांतवास, और एक और पहाड़ की चोटी पर, और तीसरा एक और समुद्र के किनारे। तो योगानंद जी बोले, मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये एक अस्पष्ट से विचार थे जो लगभग मेरे अवचेतन मन पर सचमुच ही चल रहे थे। तो साथ ही वो कहते हैं कि इस तरह के गुरुदेव के साथ मैं क्या होशियारी कर सकता हूँ, जो कभी कभार उठते हुए मेरे विचारों को भी पढ़ सकते थे, देख सकते थे। तो उनके मन की व्यथा समझते हुए युक्तेश्वर गिरि जी कहते हैं, जिन सूक्ष्म तत्वों को मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बगैर पूरी एकाग्रता के तुम उन्हें नहीं समझ सकते। और तुमने खुद ही मुझे ये अधिकार दे रखा है। नहीं तो जब तक जरूरी ना हो मैं दूसरे के मन के एकांत में कभी नहीं देखता। वो कहते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों में गुप्त रूप में विचरने का स्वाभाविक अधिकार है। बगैर बुलाए तो परमात्मा भी वहां पर प्रवेश नहीं करते। तो मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ। तो ये सुनकर योगानंद जी बोले, गुरुदेव, आपका सदैव स्वागत है। तो युक्तेश्वर गिरि जी ने कहा कि तुम्हारे ये भवन सृजने के संबंधी जो तुम सपने ले रहे हो वो बाद में पूरे होंगे, अभी तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है। तो योगानंद जी यहाँ पर कहते हैं, जैसे ही मेरे गुरुदेव ने जिस तरह से बताया ये आश्रमों के बारे में, कि इस तरह से तुम सोच रहे हो, तो वो समय पाकर पूरे हुए, जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि बाद में पूरे होंगे। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि जिस तरतीब में उन्होंने बताया था वो उसी तरतीब में पूरे हुए। सबसे पहले रांची के एक मैदानी इलाके में उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा बच्चों के लिए योग स्कूल की स्थापना की गई। फिर लॉस एंजल्स में एक पहाड़ी की शिखर पर मेरा अमेरिकी मुख्य दफ्तर। उसके बाद विशाल प्रशांत महासागर के किनारे पे कैलिफोर्निया के एनसिनिटस में एक आश्रम। वो कहते हैं कि गुरुदेव कभी भी अभिमान से ये नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं या ये वाली घटना ऐसे घटेगी, बल्कि वो सिर्फ संकेत देते थे और कहते थे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह से हो सकता है।
वो कहते थे उनके ये साधारण लफ्जों के पीछे एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी हमेशा छिपी हुई होती थी। फिर वो बताते हैं कि युक्तेश्वर जी स्वभाव के गंभीर और स्पष्टवादी इंसान थे। उनके पांव हमेशा जमीन के ऊपर दृढ़ता से टिके हुए रहते थे और मस्तक हमेशा स्वर्ग की शांति में स्थिर होता था। वो अक्सर कहते थे कि साधु महात्मा का अर्थ गूंगापन नहीं है। ईश्वर अनुभूतियां कभी किसी को नकारा नहीं बनाती। आचरण की ताकत की क्रियाशीलता का प्रगटावा तेज बुद्धि का विकास करता है। वो कहते थे आत्मज्ञानी पुरुष उतनी देर तक कोई चमत्कार नहीं करता जब तक कि आंतरिक रूप से परमात्मा की ओर से चमत्कार करने की उनको आज्ञा नहीं मिलती। परमात्मा नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के गहरे भेदों को अंधाधुंध प्रदर्शित किया जाए। तो इस तरह से युक्तेश्वर गिरी जी के व्यवहार के बारे में, आचरण के बारे में हमें योगानंद जी बताते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो ज्ञानवान गुरु होते हैं उनकी ऐसी शिक्षाएं होती हैं, जबकि ज्ञान विहीन जो गुरु होते हैं उनके पास थोड़ा सा अल्प सा ज्ञान होता है जिसको वो लगातार प्रदर्शित करते चले जाते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुषों के पास अपने विशाल ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए समय ही नहीं होता। वो कहते हैं मेरे गुरुदेव आडंबर रहित और बहुत ही साधारण व्यवहार के थे, इसीलिए उनको उन दौरान समकाल में इस तरह के सिद्ध पुरुष को बहुत ही कम लोग पहचान पाए। जैसे कि एक कहावत है कि जो अपने ज्ञान को छुपाकर नहीं रख सकता वो मूर्ख है। वो कहते हैं मेरे ब्रह्म ज्ञानी और शांत गुरुदेव पर ये कभी लागू नहीं हो सकी। आगे वो बताते हैं कि वो जब भी अपने गुरुदेव युक्तेश्वर जी के चरणों का स्पर्श करते थे तो एक सूक्ष्म बिजली धारा हमेशा प्रवाहित होती थी उनके अंदर से, और उनका पूरा शरीर एक मुक्तिदायक तेज से भर जाता था। और उनकी संगत में वो कहते हैं मुझे आनंद, शांति और ज्ञान का हर रोज एक नया तजुर्बा होता था। युक्तेश्वर गिरी जी अपने शागिर्दों को हर रोज क्रिया योग का अभ्यास करवाते थे, और जो उनके पास नए शागिर्द आते थे उनके मन में जो आशंकाएं होती थी तो उन्हें हमेशा हौसला देने के लिए शब्द कहते थे कि भूतकाल को भूल जाओ। भूतकाल सभी लोगों का ही अनेक शर्मिंदगियों के साथ कलंकित होता है। मनुष्य के आचरण का तब तक कोई भरोसा नहीं होता जब तक वो ईश्वर में स्थापित ना हो जाए। भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, अगर तुम अभी से आध्यात्मिक यत्न शुरू कर देती हो। तो इस तरह से वो नए आए हुए शागिर्दों को हौसला देते रहते थे। और वो कहते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी ने कभी कभार ही अपना कोई निजी काम किसी शागिर्द से करवाया होगा। यहाँ तक कि अगर उनके वस्त्र जो थे वो कोई शागिर्द नहीं धो पाता था तब भी वो किसी से कुछ नहीं कहते थे और अपने वस्त्र खुद ही धो लेते थे। और वो आमतौर पर स्वामियों वाले परंपरागत गेरुए रंग के वस्त्र ही पहनते थे, और आश्रम के अंदर वो बिना फीतों के जूते पहनते थे जो कि योगियों के रिवाज के मुताबिक बाघ या हिरन की खाल से बनाए हुए होते थे। और वो अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगला और हिंदी धारा प्रवाह बोल सकते थे, और उनकी संस्कृत भी बहुत अच्छी थी। और वो अपने शरीर की कुछ ज्यादा चिंता तो नहीं करते थे लेकिन उसके प्रति सावधान जरूर रहते थे। वो कहते थे ईश्वर शारीरिक और मानसिक मजबूती में ज्यादा अच्छी तरह से प्रकट हो सकता है। किसी भी बात में वो अत की हद तक जाना, बहुत ज्यादा अत कर देनी वो पसंद नहीं करते थे। उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। योगानंद जी कहते हैं कि मैंने उनको कभी भी बीमार नहीं देखा। वो हमेशा कहते थे शरीर एक धोखेबाज मित्र है, इसको उतना ही दो जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। और वो कहते थे कल्पना ही वो दरवाजा है जिसके राही बीमारी और निरोगता अंदर आती है। बीमार होने पर बीमारी की असलियत के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए,
तब वो जल्दी से ही वापस लौट जाती है। और श्री युक्तेश्वर जी अपने शागिर्दों को पूरब और पश्चिम के सच्चे गुणों के संपर्क सूत्र बनने के लिए कहते थे। वो खुद भी बाहरी आदतों में किसी पश्चिमी संचालक की तरह थे, पर उनके अंदर पूरब की आध्यात्मिकता पूरी तरह से भरी हुई थी। वो पश्चिम के साधन संपन्न और सेहत विज्ञान के तौर तरीकों से पूरी तरह से कायल थे, लेकिन अध्यात्म में वो पूरब को पूरी तरह से समर्पित थे। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक उन्नति से मुझे लगता है संतुष्ट थे, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने शायद ही कभी कोई आलोचना की हो, लेकिन और बातों में उनको बहुत फुटकारें, हर रोज डांट डपट पड़ती ही रहती थी। उनके मुख्य अपराध होते थे बेध्यानी, थोड़ी थोड़ी देर बाद उदासीन भाव, शिष्टाचार के नियमों की उल्लंघना, और कभी कभी उनके तरीके के मुताबिक काम न करना। और वो अक्सर कहते थे कि तुम अपने पिताजी भगवती जी की कार्यशैली देखो, वो कितने तरीके मुताबिक और कितनी संतुलित कार्यशैली है उनकी। ये वो अक्सर कहा करते थे। और उनके पिताजी और गुरुदेव एक दूसरे के बहुत ज्यादा प्रशंसक थे। युक्तेश्वर गिरी जी कहते थे जो लोग इस संसार के लिए लाभदायक हैं, वे दूसरे संसार के भी शोभा बनते हैं। और जो इंसान समाधि की श्वास रहित अवस्था में निपुण हो गया हो, वो ही इन संसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं योगानंद जी से कि अगर तुम संसारिक जिम्मेवारियों से मुक्त होना चाहते हो, तो वो तब तक नहीं हो सकते जब तक ईश्वर में तुम पूरी तरह से व्याप्त ना हो जाओ, एकाकार ना हो जाओ। योगानंद जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव को किसी प्रकार की कोई रिश्वत देकर भी अपने वश में नहीं किया जा सकता था, यहां तक कि प्यार से भी नहीं। वो हमेशा अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहते थे और तीखी फटकार लगाते थे अगर कुछ भी उनको पसंद नहीं आता था। बेशक छोटी मोटी गलती हो या विरोधता हो, उनकी डांट फटकार से कोई नहीं बच सकता था। और वो कहते थे मेरे अहम भाव के ऊपर बार बार वो चोट करते थे, और उनके इस बर्ताव को सहना, इस व्यवहार को सहना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जबकि हम जानते हैं कि वो अंतर्यामी थे, युक्तेश्वर गिरी जी सब कुछ समझते थे। और कभी कभी वो योगानंद जी से कह भी देते थे कि अगर तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो तुम किसी भी मौके पर आश्रम छोड़ के जाने के लिए आजाद हो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय तुम्हारे उन्नति की। अगर तुम्हें यहाँ ठहरना लाभदायक लगे तो ठहरो, वरना जा सकते हो। जोगानंद जी कहते हैं कि मेरे जे झूठे अभिमान को तोड़ने के लिए जो वो डांट डपट उन्होंने मेरे साथ की, मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। वो एक अच्छे डॉक्टर की तरह मेरे हर एक बीमार दांत को ढूंढ ढूंढ कर उखाड़ते जा रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि अभिमान के जाते ही परमात्मा के अंदर आने का रास्ता खुल जाता है। और वो बताते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी का सूक्ष्म ज्ञान जो था वो बहुत तेज था। जब भी कोई उनसे कोई व्यक्ति मिलने आता था, तो वो मुंह से चाहे जो मर्जी बात कह रहा हो, लेकिन वो उस बात का उत्तर हमेशा उसके अंतर्मन में जो बात चल रही है उसके मुताबिक ही देते थे। वो समझ जाते थे कि अंदर से ये व्यक्ति क्या सोच रहा है और बाहर से क्या कह रहा है। वो अक्सर योगानंद जी से कहते थे शांत मन के साथ मनुष्यों के शब्दों के आडंबर के पीछे छुपे हुए असली मनोभावों को पहचानने की कोशिश करो। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैं विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि श्री युक्तेश्वर जी भारत के सबसे ज्यादा लोकप्रिय गुरु होते, अगर उनकी जो बातें हैं इतनी निष्कपट और आलोचनात्मक ना होती। तो ये बात वो समझ ही रहे थे अंदर ही अंदर की योगानंद जी क्या सोच रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम अपने शागिर्दों के साथ बहुत ज्यादा दयालु रहोगे, ये तुम्हारा अपना तरीका है। प्यार का मधुर तरीका भी कायाकल्प कर सकता है, अगर विवेक और ज्ञान के साथ इसे
यूज किया जाए, इसे प्रयोग किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें एक दिन पश्चिम में जाना होगा, जहां के लोग अहम के ऊपर निर्दयी चोट पसंद नहीं करते। वहां के लोगों के मुताबिक धीरज और सहनशीलता के बड़े भंडार के बिना कोई गुरु पश्चिम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ पर योगानंद जी कहते हैं कि जब वो कुछ सालों के बाद फिर अमेरिका जाते हैं, तब उन्हें अपने गुरुदेव की ये बातें अनेक मौकों पर याद आई, जब उन्हें लोगों के सामने इस तरह से पेश आना पड़ा। तो साथियों, ये था हमारा आज का स्वाध्याय। आप लोगों को मेरे वीडियोस किस तरह के लग रहे हैं, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लग रहा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी कमी महसूस हो रही है स्वाध्याय में, या कोई भी सुजेशन आप देना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए प्यारे साथियों। तो मिलते हैं जल्दी फिर से एक नए वीडियो के साथ। सभी को प्रेम भरी नमस्कार एक बार फिर से।